उस आंख से देखना बंद कीजिए। कश्मीरी मुसलमान इतना सेकुलर रहा है जिसकी मैं अब मिसाल नहीं देना चाहता हूँ, ना कोई वक्त है। वो कश्मीर में आज भी हमें आज़ादी नहीं है कि मोदी जी की सरकार जम्मू कश्मीर को समझने में बिल्कुल नाकामयाब है। लोग जेलों में बंद है और कोई पूछता नहीं है। कितने लोग पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट गैर कानूनी है। ये सारा जो आज हो रहा है जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आजकल राज जो है माफ कीजिएगा, मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बुरा मत मनाना, राज है आरएसएस का। पार्टी की बात करें तो पैंथर्स पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं एक मंच पर देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरह से पैंथर्स पार्टी का पहले जो है वो ग्राउंड लेवल पे वजूद था, मतलब वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल से वजूद जो है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है और एक मंच पर वो नहीं आ पा रही है। चाहे दिल्ली ने बड़ी हिम्मत करके हमारे साथ बेईमानी करके एक स्टेट के दो टुकड़े कर दिए थे। में डीडीसी इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा मतलब दबदबा जो है वो पैंथर्स पार्टी का देखने को मिल रहा था और यही ऐसा लग रहा था कि पैंथर्स पार्टी ही ऊपर कर आगे आएगी। लेकिन अब जैसे देखने को मिल रहा है कि डीडीसी इलेक्शंस में भी बीजेपी ने जो है बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और साथ ही साथ अब जो लोग पहले जीत पाए थे या जो काउंसलर थे उन्होंने भी जो है वो रिजाइन करके जो है बीजेपी का दामन थाम। पैंथर एक जानवर का नाम है, शेर का नाम है। माता वैष्णो देवी का शेर जो गरजता है अकेला ही चलता है और फिर हजारों शेर शामिल हो जाते हैं। दिखाई देगी। हर्षदीप सिंह और भीम सिंह जी जो हैं वो एक मंच पर बहुत कम देखने को मिलते हैं, यानी कि साल में कोई एक बाहरी कोई ऐसा प्रोग्राम होगा यहाँ पर वो आएंगे, वरना ऐसे बहुत कम आप मतलब देखने को मिलते हैं। क्या वजह है? क्या बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप जो है क्रिएट? ख्याल में मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये प्रोपेगेंडा सिर्फ आरएसएस का है। हर्षदीप को भी जो है वो आरएसएस भटकाने का काम कर रहा है। नमस्कार, आप लोग दिख रहे हैं शिवालिक की कुछ, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। वादी कश्मीर की यहाँ तक हम बात करें तो लगातार वहाँ पर जो है वो कायरा आतंकवादियों की जानिब से उनकी कायराना हरकतें जो है वो लगातार जारी हैं, जिससे कश्मीर के अवाम में एक काफ़ी ज़्यादा खौफ व दहशत का माहौल भी जो है वो देखने को मिल रहा है। इन सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त जो है प्रोफेसर भीम सिंह जी, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सदर भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले कल जो है यानी कि गुज़श्ता रात को जो है एक बार फिर से कायरा आतंकवादियों की जानिब से हमारे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार को निशाना बनाया गया और जिसके नतीजे में वो जख्मी हुआ, लेकिन गनीमत रही कि कोई किस तरह का जान माल का नुकसान देखने को नहीं मिला। आप इस अटैक को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आज से नहीं है, जब से 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर का स्टेटस ख़त्म किया था, हमारी रियासत जो महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 में कायम की थी, उसको ख़त्म कर दिया गया, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के हज़ारों लोगों ने कुर्बानी दी इस रियासत के वक़ार को ज़िंदा रखने के लिए। जब उस वक़ार को खुद ही पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दिया गया और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दिया गया हो और राज उनका है जो एक भारत अटूट भारत की बात करते थे कभी कभी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये आप मुझे आज बता रहे हैं ना, हम रोज़ सुनते हैं कश्मीर में कितने पैंथर्स पार्टी के, यानी मेरी पार्टी के जो रिकग्नाइज्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज उसके लोग जेलों में बंद हैं और कोई पूछता नहीं है। कितने लोग पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट गैर कानूनी है। जब पूरे हिंदुस्तान के आइन में, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मानव अधिकार दिए गए हैं वो लागू हैं। 5 अगस्त से जिस दिन सारा जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ही ख़त्म कर दिया गया, तो बताइए ये कसूर किसका है? ये तो आज चूँकि कुछ प्रेस आती है, कुछ प्रेस वाले आपकी तरह हिम्मत करते हैं कि मेरे से भी बात करने से, नहीं तो आजकल राज जो है माफ कीजिएगा, मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बुरा मत मनाना, राज है आरएसएस का।
राज उनका है जिनको आज तक ये मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का हिस्सा कब बना, कैसे बना, जिनको आज तक यानी जम्मू कश्मीर का स्टेटस के बारे में मालूम नहीं है। भीम सिंह जी, जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में लगातार मिलिटेंसी जो है हैवी होती जा रही है और कश्मीर की आवाम में काफ़ी ज़्यादा दहशत का माहौल आए दिन देखने को मिल रहा है। इसी का मैं पहले जवाब दे दिया था आपको, ये अभी नहीं दहशत, अब चूंकि कुछ अखबार दे रहे हैं थैंक्स टू द न्यूज़पेपर के दे आर पब्लिशिंग सम हिडन स्टोरीज। बाद में कितने हुआ, ये मेरे साथ जो पैंथर्स पार्टी के रिकग्नाइज पार्टी है हिंदुस्तान की, तिरंगा झंडा लेके कश्मीर में चलती थी। मैं खुद इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट में 8 साल रहा, मैं एमएलए था, उस वक्त कांग्रेस का एमएलए था। 8 साल में शेख अब्दुल्ला से लेके उमर अब्दुल्ला तक, जब ये इनकी हुकूमत आई तो जेल में रहा। उस वक्त कम हम पे जुल्म नहीं होता था। आज 1 या 2 आदमी आइडेंटिफाई होगा या आप जैसे बहादुर हिम्मत करने वाले लोग हमारा भी इंटरव्यू कर लेते हैं। चाहे दिल्ली ने बड़ी हिम्मत करके हमारे साथ बेईमानी करके एक स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, जिसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं, मैं उससे भी इत्फाक नहीं करता हूँ। ये सारा जो आज हो रहा है जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर। जो मानवाधिकार का चैप्टर आज लागू है, चैप्टर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जम्मू कश्मीर में आज भी हमें आज़ादी नहीं है। मैं जेड सिक्योरिटी में हूँ, मेरी गाड़ी तक ले ली है, मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं 1 साल से कश्मीर जा ही नहीं सका हूँ क्योंकि मेरी बीपी गाड़ी दे दी है वापस। कश्मीर में आप भी जाना चाहते हैं, वहाँ के लोगों का हाल जानना चाहते हैं? वो मेरे लोग हैं। कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया था, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी। Thousands of Dogras died in defense of कश्मीर। और कश्मीरियों ने कम शेरवानी देखिए, मुसलमान थे कश्मीर के, उन्हें कश्मीर के लिए के बचाने के लिए कम कुर्बानियाँ नहीं दी हैं, कुर्बानी सब ने दी है। कमाल का, आप कश्मीरी जो आज देख रहे हैं, आप भी सारे देख रहे हैं, उस आंख से देखना बंद कीजिए। कश्मीरी मुसलमान इतना सेकुलर रहा है जिसकी मैं अब मिसाल नहीं देना चाहता हूँ, ना कोई वक्त है। मेरी किताब भी आ रही है अब, कई छपी हैं, लेकिन ये कि 1947 में हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए कि कश्मीर में एक भी माइनॉरिटी का बाल बिंका नहीं हुआ है, किसी ने उंगली नहीं उठाई। कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए शेख अब्दुल्ला खुद लाठी लेके काजी कुंड आए, चलो वापस, और वापस अपने घरों को ले गए। उनको 1919 कश्मीरी पंडितों को क्या जरूरत पड़ी, और किसका राज था कि आपने जब दिल्ली हुकूमत करती थी, इसलिए कसूर जो है इसके लिए दिल्ली की सरकार भी जिम्मेदार है, और खासकर रूलिंग पार्टी जो आज है इसने तो कमाल कर दिया है। लेकिन मैंने ये नहीं देखा था कि जिस तरह से आज का कश्मीर चला रही है दिल्ली की सरकार। ये जो आपका सवाल था उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार जम्मू कश्मीर को समझने में बिल्कुल नाकामयाब है, कामयाब नहीं है, और उसकी कई वजूहत हैं। भीम सिंह जी, पैंथर्स पार्टी की बात करें तो पैंथर्स पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं एक मंच पर देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरह से पैंथर्स पार्टी का पहले जो है वो ग्राउंड लेवल पे वजूद था, मतलब अब जो है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल से वजूद जो है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है और एक मंच पर वो नहीं आ पा रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मेरे ख्याल में ये अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नज़रिया है, और जो सर सामने देखने को मिल रहा है, ये जनता पूछ रही है ना, कोई डिवीजन नहीं है, कोई नहीं है। अपना अपना टाइम, अपना अपना वक्त सबके पास है।
और सभी को जिम्मेदारी मिली है। कोई किसानों के बारे में काम करेगा, कोई मजदूरों के बारे में करेगा, विंग करेगा और कोई स्टूडेंट को देख रहा है। हमारी पैंथर स्टूडेंट यूनियन फिर उभर के आ रही है। यंग पैंथर्स जो हैं वो भी चल रहे हैं, अपने अपने विंग सब चल रहे हैं। उधमपुर में डीडीसी इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा मतलब दबदबा जो है वो पैंथर्स पार्टी का देखने को मिल रहा था और यही ऐसा लग रहा था कि पैंथर्स पार्टी ही उभर कर आगे आएगी। लेकिन अब जैसे देखने को मिल रहा है कि डीडीसी इलेक्शंस में भी बीजेपी ने जो है बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और साथ ही साथ अब जो लोग पहले जो लोग जीत पाए थे या जो काउंसलर थे उन्होंने भी जो है वो रिज़ाइन करके जो है बीजेपी का दामन थामा है। क्या कहेंगे? हाँ, मेरे ख्याल में ये सिर्फ सोचने समझने और देखने का फर्क है। पैंथर पार्टी वही है जो भीम सिंह है। पैंथर एक जानवर का नाम है, शेर का नाम है। माता वैष्णो देवी का शेर जो गरजता है अकेला ही चलता है और फिर हजारों शेर शामिल हो जाते हैं, जिसका नाम मैंने पैंथर पार्टी रखा है। आप देख लीजिए, अब 23 मार्च को पैंथर पार्टी की अब 40 साल हो जाएंगे और पैंथर पार्टी फिर आपको दिखाई देगी। हर्षदीप सिंह और भीम सिंह जी जो हैं वो एक मंच पर बहुत कम देखने को मिलते हैं, यानी कि साल में कोई एक बाहरी कोई ऐसा प्रोग्राम होगा यहाँ पर वो आएंगे, वरना ऐसे बहुत कम आप मतलब देखने को मिलते हैं। क्या वजह है? क्या बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप जो है क्रिएट? ख्याल में मैं आपको कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये प्रोपेगेंडा सिर्फ RSS का है। हर्षदेव को भी जो है वो RSS भटकाने का काम कर रहा है। नहीं, कोई प्रकार। हाँ, हर्षदेव ने क्या कहा? हजर जाता है, जो पैंथर पार्टी का प्रोग्राम है उसको लेके चलाते हैं, सड़कों पे आते हैं। मैं 1.5 साल से मेरी सेहत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं सड़कों पे अब जरा नहीं आ रहा था, लेकिन अब फैसला कर दिया है। अब फिर ले से लेकर कठुआ तक चलेगा पैंथर, और पैंथर एक है, पैंथर एक ही रहेगा। अगर पैंथर से कोई चला जाता है तो कोई फर्क नहीं है, आता है कोई तो फर्क नहीं है। ये तहरीक है, दिस इज ए मूवमेंट, और ये तहरीक कभी रुकती नहीं है। तहरीक है हक इंसाफ की, न्याय अधिकार की, भाईचारा की, दोस्ती की और इंटरनेशनल पीस, शांति। ये तहरीक कभी रुकी ही नहीं, ना रुक सकती है, भीम सिंह रहे या नहीं रहे। भीम सिंह जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर भीम सिंह जी और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सदर, जिन्होंने हमारे सवालों का तफसील से जवाब दिया है और ये कहा है कि कहीं ना कहीं RSS का भी जो है पैंथर्स पार्टी के दरार डालने में हाथ है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को जो है वो समझने में मोदी सरकार पूरे तरीके से नाकाम ही नहीं बल्कि पूरे तरीके से विफल रही है। आपकी इस पर क्या राय है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह चाड़क के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक की कोस, जम्मू।